आज भारत में इतनी दुर्दशा है ना वृद्ध माओं की, इतनी हालत खराब है, पूछो मत। जिस माँ ने तुम्हें स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। आज भारत में इतनी दुर्दशा है ना वृद्ध माओं की, इतनी हालत खराब है, पूछो मत। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, आज उस माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। ये कैसी अमीरी के लिए भाग रहे हो? क्या करोगे इतना अमीर बनके? कौन सी अमीरी चाहिए? पैसा कोई ले गया बांध के कि तुम ले जाओगे? इसलिए कहता हूं, और यहाँ जितनी बहुएं बैठी हैं, हाथ जोड़ता हूं, अपनी सास का ध्यान रखा करो, क्योंकि कल आप भी तो सास बनेंगी और आपको भी किसी एक बहू की जरूरत पड़ेगी। जैसे आज आपकी सास को आपकी जरूरत है। माना कि आपकी सास आपको गालियां देती है, माना कि बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं बूढ़ों से भी हाथ जोड़ के कहूंगा, सास और ससुर से, पिता और माँ से, कि आप लोग भी थोड़ी बच्चों का ध्यान रखा करें। हर जगह बेटा और बहू गलत नहीं होती, कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं। और हर जगह माँ बाप गलत नहीं होते, कई जगह बेटा और बहू भी गलत होते हैं। अब आपके जीवन में कौन सही है कौन गलत मुझे आइडिया नहीं है, पर मैंने जीवन का तजुर्बा जो देखा है आज तक का, वो शेयर करता हूं। कई बार बूढ़े लोग अपने बच्चों के भावनाओं को नहीं समझते। बच्चे को, बेटे को पढ़ाना था शहर में, तो बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भी शहर चलिए, माँ आप भी शहर चलिए, और वहाँ बेटे का नाम लिख जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा, क्योंकि शहर अच्छा है, ये गांव में पढ़ाई अच्छी नहीं है, संगति अच्छी नहीं है। तो एक बेटे ने अपने पिता से कहा, चलो। पिता ने कहा, ना बेटा, मैं तो गांव का पैदा हुआ, गांव में पला बढ़ा, मैं शहर नहीं जा सकता, मैं गांव में रहूंगा, तू जा। बेटा चला गया। अब बेटा तो चला गया माँ बाप की आज्ञा लेकर, लेकिन जाने के बाद बूढ़े माँ बाप ने जमाने में ढिंढोरा ये पीट दिया, अरे हमारे बेटे ने तो जब से बहू आई है तब से बेटा सुनता नहीं है। बहू ना जाने क्या पाठ पढ़ दिया, कान में लेके शहर चली गई है, और हमारी तरफ देखते नहीं। अरे आपसे कहा तो था कि चलो, आप खुद नहीं गए, और अब देखो बदनाम कर रहे हैं अपने बच्चों को। क्या ये सही है? गलत है। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों की मजबूरियां नहीं समझते, वो माँ बाप भी गलत है। क्यों जी? सही है भाई, जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप बोलो। चलना पड़ेगा, जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए मैं माँ बाप से प्रार्थना हाथ जोड़ के करूंगा कि यदि बच्चों की ये मजबूरी है कि वो आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, माँ शहर चलो, माँ वहां चलो, घर वहां ले लिया है, तो चलना चाहिए। बेटा सेवा करने को तैयार है, पर कुछ माँ बाप सेवा कराते नहीं है। एक तो सेवा नहीं करवाते और बाद में ये और कहते हैं सेवा करता ही नहीं, तो ये गलत। माँ बाप भी कई बार गलत होते हैं, सारे नहीं, कुछ परसेंट, जहां बच्चों को वो झूठा मूठा बदनाम करते हैं। बहुओं पे ये आरोप लगाती रहती हैं सासें कि हमारी बहू ने तो कान भर दिए बेटे के। अरे बहू भी तुम्हारी ठीक है, संस्कारी है, उसने कहा तो था माँ चलो, आपने खुद नहीं गई, और आप कह रही हैं कि कान भर दिए। इन बातों से लाभ नहीं है। आप अपना दुख जमाने से रोएंगे, गांव से रोएंगे, गांव वाले तुम्हारा दुख तो कम करेंगे नहीं, और तुम्हारे उस गृहस्थी की आग में वो जरा सी चिनगारी रखने की कोशिश पूरी करेंगे, और आग लगाएंगे और भड़काएंगे। इसलिए घर की बातें घर में ही रखा करो, और घर की अपनों की बातें अपनों के बीच में रखा करो, गैरों के बीच में नहीं। अपने घर का दुख किसी पड़ोसन से ना कहना, किसी पड़ोसी से ना कहना। ये दुनिया रो रो के सुन लेगी तुम्हारा दुख, और तुम्हारे जाने पर हंस हंस के जमाने को बताएगी कि उनके घर में आग लग गई, उनके घर में ऐसा हुआ। ये गृहस्थों की समझदारी होनी चाहिए। तो ये माँ बाप के लिए मेरा सुझाव था, निवेदन था। अब मैं बेटा और बहू के लिए सुझाव दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार बेटा बहू ये शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारी सास बहुत चिड़चिड़ी है, पटती नहीं है, बिल्कुल तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता, उसके विचार अलग हैं,
हमारे विचार अलग है। माना कि विचार अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि वो उस जमाने की हैं, आप इस जमाने के हैं, पर फिर भी आज आप कहते हैं कि हम मॉडल जमाने के हैं, तो जब आपकी जब तक बहू आएगी उसके लिए तो आप भी ओल्ड हो चुकी होंगी, पुराने जमाने की हो चुकी होंगी, फिर वो कहेगी मैं नए जमाने की हूं। तो सुनो, ये नया जमाना तो रोज आएगा, हर साल, हर महीने, हर दिन ही तो मार्केट में अपडेट चीजें आ रही हैं। कहां गई वो पुरानी एम्बेसडर गाड़ी, कितना बदलाव हो गया। कहां गए वो पुराने मोबाइल, टेलीफोन, किर किर ऐसे वाले। क्या जमाना, जमाना बदल गया, समय बदल गया, हर दिन नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, हर चीज हर दिन रोज कोई ना कोई आपके मोबाइल में अपडेट पड़ी रहती है, इसे अपडेट कर लीजिए। किसी ना किसी ऐप को आपको रोज करना पड़ता है अपडेट। सोचिए कि जमाना तो रोज बदल रहा है, और कल को जब आपकी बहू आएगी और वो भी कहेगी मैं नए जमाने की हूं, तो आपका नया जमाना तब तक के लिए पुराना हो चुका होगा। ऐसे ही आपकी सास भी ना कभी कभी नए जमाने में वो भी थी, लेकिन आज के दिन वो पुराने जमाने की हो गई। इसलिए पुराने जमाने को छोड़ा ना करो, कितने भी नए जमाने में जी लो, लेकिन आनंद सुकून जब पुराने जमाने की बातें लोग याद करते हैं, उन्हीं में आनंद मिलता है, उन्हीं में सुकून मिलता है। कहाँ गए वो आपके बचपन के दिन जो आप मिट्टी से खेला करते थे, बालू का घर बनाया करते थे? कहाँ गए वो आपके दिन जब पतंग उड़ाया करते थे? कहाँ गए वो आपके दिन जब एक पत्थर पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, 7 पत्थर रख के अपने एक बॉल से उस पर निशाना लगाया करते थे? ये पुराने ही तो दिन हैं। कहते हैं पुराने दिनों में घर तो पुराने हुआ करते थे, पहले के घर कच्चे थे, पहले के आंगन कच्चे थे, पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। मेरी माँ, आज घर पक्के हो गए हैं, रिश्ते बहुत कच्चे हैं। पहले कभी नहीं सुना होगा कि पति पत्नी में तलाक हो गया। आज के 20 साल पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए भारत का, एक भी शायद गांव आपने तलाक शब्द ही नहीं सुना होगा। 20 साल पहले डिवोर्स क्या होता है, आपके दादा दादी नाना नानी से पूछ के देखिएगा, उस जमाने में तलाक था क्या, डिवोर्स था क्या? क्योंकि पहले घर कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे। आज घर बहुत पक्के हैं, पर 2 महीने में ही पति पत्नी का तलाक हो जाता है। तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि रिश्ते ही निभाने ना सीख पाए? अरे जो रिश्ते ना निभा पाया वो पीएचडी करके करेगा भी क्या? किसके लिए पीएचडी कर ली है आपने? क्या करोगे उस पढ़ाई का? क्या करोगे उन कागज के टुकड़ों का? उन कागज के टुकड़ों से रिश्ते चल जाएंगे? रिश्ते चलाने वाला, रिश्ते निभाने वाला श्रेष्ठ है, ना कि डिग्रियां लेके घूमने वाला। डिग्रियां अपनी जगह सही, परफेक्ट है, पर जीवन जीने के लिए डिग्रियों की नहीं, अनुभव की जरूरत चाहिए। अनुभव चाहिए, और वो अनुभव किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए रिश्तों को निभाइए। रिश्ते में यदि पत्नी की आवश्यकता है, पति की जरूरत है, तो मां की भी जरूरत है। आज बच्चे असंस्कारी क्यों हो रहे हैं? आज बच्चे संस्कारहीन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहले के बच्चे को दादा और दादी का प्यार मिलता था, दादा दादी का लाड़ मिलता था, दादा दादी कहानी किस्से के द्वारा बच्चों के भीतर संस्कार का बीज बोया करते थे। अब तो दादा दादी रहे नहीं, क्योंकि आप तो दादा दादी को अपने घर में रखते ही नहीं। अरे ये बुढ़ों को क्या घर में रखना, आप तो अपनी लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। वो लग्जरी जिंदगी किस काम की जो माँ बाप के बिना हो? मैं हलवा पूड़ी खाऊं और मेरी माँ घुटनों के दर्द से परेशान हो, उसके पास कोई धीरज बंधाने वाला, धैर्य बंधाने वाला भी कोई ना हो, तो आग लगे मेरी अमीरी में। ऐसी अमीरी किस काम की जो मेरे माँ के काम ना आ सकी? ऐसी अमीरी किस काम की जो आपके बाप के काम ना आ सकी? ऐसा अमीर ना बनना मेरे भारतवासियों कि जो आपकी अमीरी आपके माँ बाप के काम ना आ सके। क्या करोगे इतना अमीर बन के? चाहिए आपको अमीरी? हाँ या ना? इसलिए याद रखना, जो आज आपकी गोद में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, ये भी कल बड़े होंगे। इनसे जितना आज आप प्यार कर रहे हैं ना, इतना ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे करती है। तुम्हारी माँ तुम पे जान लुटाती है, तुम्हारी माँ तुम्हारी सलामती की दुआ करती है। तुम्हारी माँ ही है जो उंगली पकड़ के चलना सिखाई, तुम्हारी माँ ने ही है जो 9 महीने गोद में रखा, कोख में रखा। जब पैदा हुए ना तो प्रसव का सारा दर्द भूल गई, अपने बच्चे को छाती से लगाकर सारा दुख भूल करके अपने बच्चे को लाड़ करने लगी। वही बच्चा बड़ा होके कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया है? अरे राम राम, तुम्हारा दिल क्यों ना फट गया?
छाती क्यों ना फट गई जब तुम ये कह रहे थे कि तुम्हारी माँ ने क्या किया, क्या नहीं किया। इस धरती पर सबका धन चुकाया जा सकता है, सबका ऋण चुकाया जा सकता है मेरे भारतवासियों, कभी माँ बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए अपनी माँ का कभी दिल ना दुखाना। आज कितने बच्चे, कितनी बहुएं ऐसी हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देती हैं। तब तो ये गौरी गोपाल आश्रम में आज 250 माताएं रहती हैं, यहाँ वृद्ध माएं, वो माएं जिनके अपनों ने ठुकरा दिया, वो बहुएं ऐसी ऐसी माएं हैं जिन माओं को बेटों ने घर से निकाल कर एक कमरा में बंद कर दिया, बोले यहाँ बनाओ खाओ। बूढ़ी माँ, 80 साल की माँ, चलना नहीं आ रहा है, शरीर थर थर कांप रहा है बुढ़ापे में, लेकिन बच्चे इतने निर्दयी हो गए हैं। बताओ, क्या आपकी माँ ने कभी आपको भोजन बनाने दिया जब आप छोटे थे? मेरी माँ कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार हो, पर मैं कह दूं ना कि मुझे माँ आपके हाथ का खाना है, तुरंत कह देती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, चल तेरे लिए बनाती हूँ। एक माँ ही है जो बीमारी में भी बच्चे की खुशी का ध्यान रखती है, और वो माँ बीमार हो गई तब तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है उसका। अरे कुत्ता भी जिसकी रोटियां खाता है ना, रात भर जाग कर उसकी रोटियां चुका के और उसकी पहरेदारी करके रोटियां चुकाता है, रोटियों का कर्ज चुकाता है, वो कुत्ता भी रोटियों का कर्ज चुकाता है। लेकिन आज का इंसान, आज का बेटा अपनी माँ के दूध का कर्ज ना चुका पाया। आज का बेटा अपनी माँ के दूध का कर्ज ना चुका पाया, सेवा तुम कर ना पाए अपनी माँ की। पत्नी आई तो लेके भाग गए तुम दूसरे शहर में। हम ये नहीं कहते तुम ना काम करो, तुम ना कमाओ, कमाओ खूब काम करो, पर अपनी माँ के संग रहो, अपनी माँ की सेवा करो। सोने के पहले माँ के चरण दबाया करो, आशीर्वाद लिया करो, और तीर्थ यात्रा अकेले नहीं माँ के संग किया करो, माँ को ले जाया करो, माँ को दर्शन कराया करो। क्या कहें हम, माँ के एहसानों को क्या राम जी भूल पाए? क्या भगवान अपनी माँ को भुला पाए? क्या भूल जाओगे यशोदा माँ को? क्या भुला देगा इतिहास माँ यशोदा को? नहीं। जब जब कृष्ण याद आएंगे उनकी माँ यशोदा जरूर याद आएंगी। इसलिए पुत्र की तरक्की में, पुत्र की सक्सेसफुली में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहावत सुनी होगी, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। आपके माँ बाप ने जरूर कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के प्रभाव से आप इतना तरक्की कर रहे हैं, आप इतने ऊपर जा रहे हैं, और आपने उसी माँ बाप को छोड़ दिया। इसलिए यहाँ 250 माताएं रहती हैं। मैं बच्चों से फोन लगाता हूँ कई बार उनके बेटों से, बेटा भैया, एक माँ तो रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ माँ? बेटे की याद आ रही। बेटे ने अपने बेटे का विवाह कर लिया, अपनी माँ को नहीं बुलाया, पोते का विवाह हो गया, दादी को नहीं बुलाया, माँ रो रही थी, आज मेरे पोते का विवाह है। सोचो, पोते का विवाह कर लेते हैं लोग, इतने निर्दयी हो गए हैं, अपनी माँ को याद नहीं करते। अरे माँ की ऐसी कौन सी गलती है बताओ तो सही, ऐसी कौन सी गलती कर दी माँ ने? अरे माँ का अधिकार है ना मुझे थप्पड़ मारने का, हाँ या ना? गलती मैं कर सकता हूँ भक्तों, माँ कभी गलती नहीं करती। कोई बातें कहाँ सुनी में हो जाएं तो उन बातों पर गौर ना किया करो। बातें तो बातें हैं, कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? मैंने आज आपको कुछ कह दिया गुस्से में तो कह दिया, बातें हैं, इनको दिल में लेने की थोड़ी जरूरत है। तुम्हारी सास ने कुछ कह दिया, तुम्हारी बहू ने कुछ कह दिया, तुम्हारे बेटे ने कुछ कह दिया, तुम्हारी माँ ने कुछ कह दिया, अरे कह दिया, बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। कह दिया, कह दिया। इन बातों को लेके चलोगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। और मैं एक बात जानता हूं, मेरी माँ और मेरा बाप मुझे गाली दे, मारे या तलवार लेके कहे कि अपना गर्दन आगे करो, मैं तुम्हारा सिर काटना चाहता हूं, तो मेरा ये अधिकार है कि मैं कहूं पिताजी ये शरीर आपका दिया है, यदि आप गर्दन चाहते हैं तो ये मेरी गर्दन। हर पुत्र का धर्म है कि वो अपने आप को माँ बाप के चरणों में समर्पित कर दे। यदि वो तलवार चलाना चाहे तो भी मैं इतिहास के पन्ने खोल सकता हूँ, उन महापुरुषों का नाम बता सकता हूँ जिस बेटे ने अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए अपने शरीर पे आरा चलवाया था। जानते हैं उसका नाम? एक राजा हुए हैं इस धरती पे, उनके जैसा दानी नाम था मोरध्वज।
मोर ध्वज से कह दिया था, भगवान ब्राह्मण बन के गए थे, भिक्षाम देही, भीख दो, क्या चाहिए? मेरा शेर खड़ा है बाहर, उसे मांस का टुकड़ा चाहिए। किसका मांस? अपने बेटे का। बेटा का नाम था ताम्रध्वज। ताम्रध्वज ने कहा, पिताजी यदि बेटा चला गया तो वापस आ जाएगा, कल को दूसरा बेटा हो जाएगा, पर धर्म चला गया। एक तरफ धर्म है, एक तरफ पुत्र है, बताओ किसे बचाएं, बेटे को या धर्म को? बेटा दूसरा आ सकता है पर धर्म दूसरा नहीं आ सकता। धर्म चला गया, सब चला गया। इसलिए बेटे ने कहा, पिताजी पिता के लिए पुत्र बलिदान दे दे, राष्ट्र के लिए बलिदान दे दे। क्या गुरु गोविंद देव जी, क्या गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने अपने आप को दीवार में नहीं चुनवा दिया? कहा था मुगलों ने कि हमारा धर्म स्वीकार कर लो। छोटे छोटे बच्चे थे, मर गए, दीवार में जिंदा चुनवा दिया। इस्लाम कबूल नहीं किया। धर्म के लिए मर गए, धर्म के लिए दीवार में चुन गए, धर्म नहीं छोड़ा। धर्म क्या है? राष्ट्र की सेवा और माँ बाप की सेवा ही हर बच्चे का धर्म है। भारत माता ही हमारी माता है, ये भी माँ है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि दोनों माँ हैं। इन दोनों माँओं का ऋण ना आप चुका सकते हैं कभी, ना हम चुका सकते हैं। ये अनिरुद्धाचार्य 1000 बार अपनी गर्दन काट करके माँ के चरणों में और भारत माता के चरणों में चढ़ाए, तो भी मैं ना देश का ऋण चुका सकता हूँ, ना जन्म देने वाली माँ का ऋण चुका सकता हूँ। आज तक कोई बेटा अपने माँ के ऋण से उऋण हुआ हो तो बताओ? और आज की बहुएं कहती हैं मेरी सास कुछ नहीं जानती। वाह, इतना पढ़ लिया है कि तुमने अपने से बड़ों का अपमान करना शुरू कर दिया। ऐसी पढ़ाई में आग लग जाए। विद्या ददाति विनयम, विद्या वो नहीं है जो बड़ों का अपमान करे, विद्या वो है जो सदा बड़ों का सम्मान करे। इतने विद्वान ना हो जाना कि अपने बड़ों का अपमान करने लग जाओ। इतने भी विद्वान ना हो जाना, इतने भी समझदार ना बन जाना कि अपने माँ को तुम अनपढ़ समझने लग जाओ, अपने बाप को तुम अंगूठा छाप समझने लग जाओ। वही अंगूठा छाप बाप है, मजदूरी कर करके तुम्हें अच्छे कॉलेजों में, अच्छी यूनिवर्सिटियों में मजदूरी करके पढ़ाया। भारत में हजारों रिक्शे वाले ऐसे हैं जिन्होंने रिक्शा चला चला के पैसा जोड़ जोड़ के बेटों को अच्छे से अच्छे, बेटियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। और वो बच्चे पढ़ लिख के कहें मेरा बाप तो अनपढ़ है, रिक्शा चलाता है, मुझे तो लाज आती है से बाप कहने में। सोचो तब उस बाप पे क्या गुजरेगी। ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा ये नहीं है कि तुम बड़ों का अपमान करो, अनादर करो। शिक्षा ये है, शिक्षा कौन? जो व्यक्ति सदा अपने से बड़ों का, बड़े हों छोटे हों बराबर, सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, वही पढ़ा लिखा है। हमें डिग्री से कोई लेना देना नहीं। जिसका व्यवहार अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, वही पढ़ा लिखा। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्र बनाती है। इसलिए सेवा करो अपने से बड़ों की, सम्मान करो, आदर करो। 2 बातें सहन करो, सह लो। सास ने कह दिया, बाप ने कह दिया, सह लो। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। कह दिया, बूढ़े हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो। अपमान नहीं, अनादर नहीं। यहां एक माँ ने बताया, गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं उनमें से एक वृद्ध माँ ने बताया कि उसकी बहू ने मारा, मतलब बहू अपनी सास को मार रही और बेटा तमाशा देख रहा। तो क्या ये बेटों का बेटा होना? पुत्र देखो, एक होता है पुत्र, एक होता है मूत्र। मूत्र और पुत्र। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे वो तो पुत्र है, और जो अपने माँ बाप का अपमान करे वो मूत्र की तरह है। मूत्र ही है और क्या, मलमूत्र है। इसलिए पुत्र बनो। जननी जने तो भक्त जने। इसलिए कहता हूं अपनी वृद्ध माओं की सेवा, अपनी बूढ़ी माओं की सेवा। सोने के पहले माँ के चरण दबा दो। धुंधकारी माँ को मारता है, बाप को 2-4 थप्पड़ जमाता है, लाठियों से मारता है। ऐसे बच्चे ना चाहिए हमें। राम जी धन्य है मेरे राम। माँ बाप की आज्ञा हुई, वनवास जाना है,
किंतु परंतु नहीं किया। क्यों जाऊं क्यों ना जाऊं कोई सवाल नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कहा है माने तुरंत। चलो, हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा जोर लगाएं, हम केवल ये कहना चाहते हैं, इस पूरे कथा का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार से आपके माँ बाप का दिल ना दुखना चाहिए। आपकी माँ भूखी है और आप पेट भर भोजन खाएं, क्या ये सही है? इसलिए बूढ़ी माँ है, आदर दो, सम्मान दो, सेवा करो। जो कमाते हो वो अपने पास रखो। हम ये नहीं कहते कि दौलत अपनी माँ को दे दो। बूढ़ी माँ को दौलत से कोई काम भी तो नहीं है, उसके खर्चे हैं, यदि जरूरत है तो आप लाके दो, दवाई है, कपड़े हैं, लाके आपको देना चाहिए। आप पुत्र हैं। बच्चे, जब आप बच्चे थे तो माँ ने आपको सारे कपड़े दिलवाए, आपकी पुस्तकें दिलवाई, आपको पढ़ाया, अब आप दिलवाइए। तो माँ का खर्चा आप उठाइए, पर सेवा कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।